कैमरे के सामने नहीं बताना चाहते तो ऐसे ही मुझे बता दीजिए कि लेकिन वारंटी की बात पूछने पर उन्होंने मेरे पास ये एमजी की गाड़ी है, ये ऐप देख लो, कुछ वादे किए थे गाड़ी बेचते समय, चार्जिंग भी इसकी फ्री है, 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए बताया कि ये। हेलो फ्रेंड्स, एमजी भारत छोड़कर जाने वाली है, अभी एमजी की गाड़ी लेना अवॉइड करना चाहिए। ये न्यूज आपने कुछ समय पहले सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी। अब कुछ लोग इसको सही समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो अफवाह थी, इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता, एमजी भारत छोड़ के जा नहीं सकती। मैं अब उनमें से हो गया हूं जो ये समझता हूं कि हाँ एमजी भारत छोड़ के जा सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, ग्राउंड बेस्ड रिपोर्ट बताऊंगा, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है वो मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें फेस की हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले सबसे ये बात समझ लेते हैं, आखिर एमजी भारत छोड़ के जाने वाला है, इसका अंदाजा लोगों ने लगाया कैसे, अफवाह ये उड़ी कैसे। देखो, कभी कहीं बात कुछ होती है तभी आगे बढ़ती है, कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है, कुछ ना कुछ तो रहा ही होता है पीछे। हो सकता है कुछ लोग उसको बढ़ा चढ़ा के बता दें, कुछ अलग बता दें, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो रही होगी। असल में बात ये थी जिसकी वजह से धुआं उठा, SAIC जो पेरेंट ब्रांड है इस MG मोटर्स का, कि उन्होंने कहा कि हम भारत में ज्यादा काम करने के इच्छुक नहीं है, टोटल वैसे ही लॉस में जा रहे हैं, हम अब भारत छोड़ के जाएंगे। अब जब पेरेंट ब्रांड चला जाएगा MG का, तो MG कैसे सरवाइव कर पाएगा? MG तो उन्हीं का ब्रांड है, उसको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन SAIC के पास जो शेयर है वो सिर्फ 49% है, 51% JSW के पास है, जो कि एक इंडियन कंपनी है। तब लोगों को लगा कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो इंडियन कंपनी है और JSW तो बोल रहा है कि हम अपने शेयर बढ़ा लेंगे। जब मेन ब्रांड चला जाएगा आप अपने शेयर बढ़ा लोगे। सोचने की बात यह है कि जब JSW एक स्टील बनाने वाली कंपनी है, वो गाड़ियां कैसे बनाएगी, और अगर बनाएगी तो क्या वो MG की गाड़ियों के पार्ट्स अवेलेबल कराएंगे, कैसे कराएंगे, ये कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जो लाइसेंस है वो तो MG का ही है गाड़ियां बनाने का। ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, तो JSW उसके लिए क्या एक्शन लेगी, कैसे आगे करेगी, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर कुछ क्लियर नहीं था। एज ए कस्टमर अगर मैं देखूं तो मैं ये चाहूंगा कि भाई 10-15 साल कम से कम मेरे पास उसकी पूरी सर्विस हो, पार्ट्स मुझे मिले और मार्केट में गाड़ी की वैल्यू भी हो, लगातार वो गाड़ियां आ रही हो मार्केट में, तभी मेरी गाड़ी की वैल्यू भी होगी। अगर ये कंपनी भारत छोड़ के चली गई तो मेरी गाड़ी की वैल्यू तो मिट्टी जैसी हो जाएगी, मिट्टी खराब हो जाएगी। JSW कह रहा है कि हम बनाएंगे गाड़ियां, तो JSW पे कैसे बिलीव कर सकते हो आप? JSW तो एक आयरन कंपनी है, लोहा बनाने वाली कंपनी है, उसकी इंजीनियरिंग कहां से लाएंगे, बाकी पेटेंट होती है चीजें वो कहां से लाएंगे, किससे लेंगे, क्या सिस्टम रहेगा, उसके लिए मुझे भी डाउट था और लोगों को भी डाउट था। अब बात आती है ग्राउंड रिपोर्ट की। मेरे पास बहुत सारी क्वारीज आ रही थी इसी बीच में विंडसर के लिए, MG विंडसर जो कि एक EV गाड़ी है। अब मेरे पास अगर क्वारीज आ रही है तो मैं उस गाड़ी को जाके देखूंगा, समझूंगा आखिर क्या क्या चीजें हैं, तभी मैं किसी को बता पाऊंगा, चलाऊंगा फिराऊंगा तभी बताऊंगा, ऐसे बताने का तो कोई मतलब नहीं है। मैं चला जाता हूं जी MG के स्टोर पे, तो मैंने एक तो पहले वहां का माहौल देखा, चल क्या रहा है, कितने कस्टमर आ रहे हैं, रिपेयर के लिए गाड़ियां आ रही हैं, उनका क्या कंसर्न है, क्या क्या चीजें हैं, मैंने सारी नोट की। अब मैं जब जाता हूँ शोरूम में तो मैं सीधे यही बोलता हूँ कि देखो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे ऐसे गाड़ी का कंसर्न है, मेरे पास कई सारी क्वारीज हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में, तो क्या आप मुझे बताएंगे? पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, कैमरे में तो कुछ नहीं बताएंगे, हम कैमरे में कुछ नहीं बोल सकते। अंदर से उनके GM सामने बोले नहीं कैमरे में कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप कैमरे में नहीं कुछ बताओगे, वैसा तो मुझे कुछ बताओगे कि मैं जानना चाहता हूं कि भाई गाड़ी के बारे में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या आप ऑफर कर रहे हो। मैंने सुना है विंडसर पे बहुत तगड़े डिस्काउंट देके आप लोग बेच रहे हो, तो कितने डिस्काउंट दे रहे हो, क्या क्या चीजें हैं वो बता दीजिए। थोड़ा बहुत उन्होंने सरसरी सा बताया, लेकिन खुल के बताना नहीं चाह रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि वारंटी का क्या सीन है, मेन सीन तो वारंटी पे आता है ना, अगर कंपनी चली गई तो वारंटी का क्या होगा, पार्ट्स कैसे मिलेंगे, मैं तो यही जानना चाहता था। ठीक है, अगर आप कैमरे के सामने नहीं बताना चाहते तो ऐसे ही मुझे बता दीजिए कि भैया क्या चल रहा है। लेकिन वारंटी की बात पूछने पर उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं जी हम नहीं बताएंगे, बता ही नहीं सकते हम। क्यों नहीं बता सकते? नहीं कस्टमर होगा तो बता देंगे। मतलब कस्टमर आप मान लो कि कस्टमर ही है, कस्टमर कोई गाड़ी लेने आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आएगा पैसा दे देगा और ले लेगा, पहले वो देखेगा समझेगा तभी चीजों को लेगा। आप बताओ मुझे कैसे कैसे आप वारंटी दोगे। अब इतने ही देर में क्या हुआ, कुछ कस्टमर्स वहां आ गए, 2 कस्टमर थे जो खुद MG की गाड़ी अपनी सर्विस कराने के लिए लाए थे। उन्होंने बोला भाई साहब ये तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि इनका जवाब देना, आप इनको बताओ जो जो क्वारीज मन में है कि भैया कैसे दोगे, फ्यूचर में कैसे चलेगा, क्या क्या कंपनी की नीतियां हैं, कुछ तो हमें बताओ। तो बोल रहे हैं कि नहीं कस्टमर होगा तो बताएंगे। उन्होंने बोला ठीक है मैं कस्टमर हूँ, मेरे पास ये MG की गाड़ी है, ये ऐप देख लो, अब मुझे बताओ कि वारंटी में क्या करोगे। मैं ये जानना चाहता था कि बैटरी के वारंटी में ये लोग
कैसे करेंगे? अगर इनकेस बैटरी एक साल में 90% या 85% आ जा रही है, क्योंकि यही लोगों का कंसर्न है मेन एमजी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ, तो फ्यूचर में कैसे इसको चेंज करोगे आप? तो उन्होंने मुझे तो नहीं, वो कस्टमर को बताया, देखो जी ऐसा होगा तो हम ये करेंगे कि वो बैटरी चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसमें जो सेल चेक करेंगे, कौन सा सेल खराब हो रहा है, उस सेल को रिप्लेस करेंगे। उससे पहले कई सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, वहां जाएगी आएगी, वो सारी चीजें उन्होंने बताई, लेकिन वो मुझे बताने को राजी नहीं थे। मैंने बोला कि भैया कस्टमर आ रहा है तुम्हारे पास, एक कस्टमर पूछ रहा है, तब नहीं बता रहे हो तो फिर कैसे चलेगा आपका? मतलब फ्यूचर प्लान क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ गाड़ियां अभी जितनी हैं वो बेच देनी है, फिर आगे का आगे देखा जाएगा, क्योंकि आगे की बात नहीं करना चाह रहे। आगे की कोई बात पूछो तो उसका जवाब ही नहीं है, देना ही नहीं है। अब इतनी देर में वही कस्टमर कहने लगे, ठीक है मेरी गाड़ी है, 1 साल हो चुके हैं इसमें, 1 साल पहले आपने वादा किया था कि भैया इतने किलोमीटर तक आपकी फ्री रहेगी चार्जिंग भी, लेकिन अब आपने वो रूल बदल दिया। अब आप बोल रहे हो वो चार्जिंग वार्जिंग का सिस्टम खत्म हो गया, अब कुछ और हो गया सिस्टम। अब मेरी चार्जिंग जो है वो नेगेटिव में दिखा रही है। उन्होंने ऐप खोल के दिखाया, बोले माइनस में इतनी चार्जिंग दिखा रही है मेरी। पहले इन्होंने कुछ वादे किए थे गाड़ी बेचते समय, ठीक है आप गाड़ी ले जाओ और इतने किलोमीटर तक चलाने की हमारी जिम्मेदारी है, चार्जिंग भी इसकी फ्री है। तो वो सारी चीजें मेरे तो अभी ऐप में माइनस दिख रही है। दूसरा उन्होंने ये बताया कि देखो मेरी बैटरी 1 साल में ही 95% या 92% ऐसा कुछ बता रहे थे, वो इतनी आ गई है, अब इसका क्या करोगे आप? तो उनका कुछ जवाब क्लियर नहीं था, क्या करो, ठीक है आप आना फिर बताएंगे, चेक करेंगे, हमारी टीम आएगी, पहले वो चेक करेगी फिर देखेगी। अब उनका ये कहना था कि ठीक है मेरा ये बैटरी पैक रिप्लेस करके आप दूसरा बैटरी पैक दे दो, तो कितने लोगे? तो उन्होंने कुछ 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए बताया कि ये रिप्लेस करके ये दे देंगे। तो नया जब बैटरी दे रहे हैं तब ये कंडीशन है। देखो ईवी ले रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि बैटरी के मामले में सेफ रहें। कंपनीज हमको वादा कर रही हैं कि भैया ये इतने साल तक की गारंटी है, आप टेंशन फ्री चलाओ। टेंशन फ्री कैसे चलाएं? जब बैटरी खराब हो गई तो आप रिप्लेस कराने जाते हो तो आप बोलते हो नहीं इसकी तो ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसके खाली एक सेल निकलेंगे, इतना % तो डाउन होता ही होता है, रेंज इतनी कम हर साल में होती ही होती है। अगर बैटरी में प्रॉब्लम लग रही है तो आप अगले की पूरी बैटरी उठा के दूसरी बैटरी रिप्लेस करो। हम तो यही चाहते हैं, कोई पार्ट्स में अगर प्रॉब्लम है तो भैया पूरा पार्ट चेंज कर दो। अब आप उसका पार्ट वाइज चेंज कर रहे हो, और वो भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो नहीं पता लग रहा है। थोड़ी सी हिचकिचाहट है इनके मन में, मतलब कुछ भी बताने में हिचकिचाहट थी, बताना नहीं चाह रहे थे। अब वो सारा सीन देखते हुए मार्केट में एक अलग बात चल रही है, ऑन ग्राउंड खुद कंपनी वाले ही नहीं बताना चाह रहे हैं। मुझे ये देखकर समझ में आ गया कि हाँ बात में सच्चाई है, एमजी अपना कुछ फ्यूचर नहीं देख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो गाड़ियां हैं बस इसको किसी तरह बेचा जाए। ऑफर दे रहे हैं ये लोग, अलग अलग गाड़ियों में तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं। विंडसर में भी बहुत सारे ऑफर दे रहे थे, डिस्काउंट है, इस गाड़ी में इतना है, इस गाड़ी में इतना है, लाखों के डिस्काउंट चल रहे हैं। तो भैया मैं तो ये कहता हूँ 15-20 लाख 25 लाख रुपए की गाड़ी लेके आप 1-2 लाख रुपए डिस्काउंट के चक्कर में अगर जिंदगी खराब कर लोगे तो क्या फायदा है ऐसी गाड़ी का? अगर ऑफिशियल एमजी भारत छोड़ देती है उस केस में ये जो गाड़ियां हैं मट्टी हो जाएंगी, ये तो 100% है। क्यों? हिस्ट्री याद कर लो आप, शेवरले चली गई, उनकी गाड़ियों के हालात आप देख लो। गाड़ियां बहुत अच्छी है, इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन पार्ट्स नहीं है, क्या करोगे? सर्विस नहीं है, क्या करोगे? फोर्ड का देख लो, आपका रिसेंट है, अभी फोर्ड जब गई थी तो बहुत सारे टीवी में ऐड देखने को मिल रहे थे कि भैया फोर्ड जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो यही है, हमेशा आपको सर्व कर रहे हैं, सर्विस सेंटर तो हमारे खुले हैं, हमने सिर्फ ये चीजें बंद की हैं, सर्विस तो आपको मिल रही है, पार्ट्स तो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन असल में ग्राउंड में अभी है क्या? फोर्ड के पार्ट्स आप लेने जाओ आपको इजीली मिलते हैं क्या? सर्विस आपको मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मैं तो अभी यही सजेस्ट कर सकता हूं कि अभी आप थोड़ा सा अपना हाथ एमजी की गाड़ियों में रोक के रख सकते हो। जब सब कुछ क्लियर हो जाए तब अपने हिसाब से देख लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मन में कोई सवाल आ गया हो या फिर कोई सुझाव भी देना चाहते हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स पे लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।